हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी पावर सीरीज सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि आज हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे जिसके जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब हमने आपको पहले बताया था क्या होता है। ऐसे पॉइंट्स जो कोई भी पॉइंट अगर x इक्वल टू ए है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का px और qx इस पॉइंट पर फाइनाइट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट है, तो उस केस में हम उस पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या बताया था हमने, अगर आपका px इंटू एक्स और qx इंटू एक्स स्क्वायर या फिर x माइनस ए का स्क्वायर अगर ये फाइनाइट है तो हम बोलेंगे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे जिसके जो पॉइंट हैं वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या मेथड यूज़ करते हैं हम इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए, तो उस मेथड का नाम होता है फॉरबेनियस मेथड। तो ये मेथड हमें एक इक्वेशन बताता है कि कोई भी अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना हो हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी पॉइंट x इक्वल टू समथिंग के अराउंड, और वो पॉइंट अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो, तो जो सीरीज सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, y इक्वल्स टू एक्स पावर m a नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस एंड सो ऑन। और ये जो पावर सीरीज आएगी इसके टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे और वो डिपेंड करेंगे m की वैल्यूज़ पर। मतलब अगर m की वैल्यूज़ आएंगे दो इंडिपेंडेंट, और उस पर डिपेंड करेगा कि आपका y क्या आता है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा y की जनरल फॉर्म लिखना। फिर वही जैसे हम पहले करते आए थे, y की जनरल फॉर्म लिखने के बाद हम y डैश निकालेंगे, फिर हम y डबल डैश निकालेंगे, फिर हम उसको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप कॉफिशिएंट्स को ज़ीरो रखते थे। ठीक है, कॉफिशिएंट्स को ज़ीरो रखने के बाद हम वहाँ से a नोट और a1 की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर हमारा एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा m की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, जो कि होगी m1 और m2। जो भी m की वैल्यूज़ आएंगी उनको हमारी इक्वेशन में पुट करके हमें दो सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे केस होते हैं। m1 और m2 की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूशंस को आपके सॉल्यूशन को किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो अभी आज हम पहला केस डिस्कस करेंगे जिसमें जो आपके m1 और m2 की वैल्यूज़ आएंगी उनका जो डिफरेंस होगा, उनका डिफरेंस कोई भी इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, उनका डिफरेंस कोई भी इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगा और m1 और m2 डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, ऐसे केस का आज हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो इसके आज हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे करना है। सबसे पहले ये जो भी 3x है इसको हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को इससे। तो आएगा y डबल डैश प्लस 2/3x y डैश प्लस y अपॉन 3x इक्वल्स टू 0। डिवाइड करके हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p आपका क्या आएगा, p आएगा 3x, q आएगा 1/3x। अब देखो, अब हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमारा पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के अराउंड चेक करते हैं पॉइंट कैसा है। x इक्वल टू 0 पे p भी आपका इनफाइनाइट आएगा और q भी आपका इनफाइनाइट आएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको अब चेक करना होगा कि p इंटू एक्स कितना आता है और q इंटू एक्स स्क्वायर कितना आता है। तो p इंटू एक्स आपका आएगा इसके x से मल्टीप्लाई करके 2/3। ठीक है, जो कि फाइनाइट है। ठीक है, और q आपका आएगा q इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1/3x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा x/3। जब यहाँ पे हम x को 0 डालेंगे तो q आएगा 0। अगेन ये भी इनफाइनाइट है। तो क्योंकि आपका px और qx स्क्वायर इनफाइनाइट आ रहा है तो हम इस x इक्वल टू 0 पॉइंट को बोलेंगे ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो अब जस्ट बिकॉज आपका पॉइंट प्रूफ हो गया कि वो रेगुलर सिंगुलर है, तो हमारी ऐसे केस में y की कौन सी फॉर्म बनती है इक्वेशन की, तो ये बनेगी, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, y इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी a k x पावर m प्लस k। हम इस वाली जनरल इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन निकाल के अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से m1 m2 और सारे के सारे a's की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे देखते हैं कैसे करना है।
तो y आपका होगा समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के। अगेन यहाँ पे हमने एक m ऐसा वेरिएबल लिया है जिसके हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे, वहाँ से हमें y के दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो y डैश हमारा होगा y डैश इक्वल्स टू m प्लस के समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के माइनस 1। ऐसी y डबल डैश हमारा आएगा m प्लस के माइनस 1 समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x पावर m प्लस के माइनस 2। ठीक है, y डैश y डबल डैश हमारे आ गए। अब इसको पुट करते हैं हमारे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या दी हुई थी? इक्वेशन थी 3x y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। 3x y डबल डैश क्या था? y डबल डैश था समेशन x पावर m प्लस के माइनस 2 इंटू m प्लस के माइनस 1। यहाँ पर a के मिस हो गया, इंटू में a के, ये हमारा y डैश था। ठीक है, 3x के साथ y डबल डैश आ गया, प्लस में 2y डैश आएगा। y डैश के आपका m प्लस के कांस्टेंट है बाहर, समेशन में चलेगा k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a के x पावर m प्लस के माइनस 1, और साथ में प्लस में y है। y आपका क्या है? y है k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a पावर k x पावर m प्लस के इक्वल टू 0। अब अगर इस x की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो x की पावर क्या हो जाएगी? 1 प्लस हो जाएगा इसमें, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो आएगा 3 समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी x पावर k प्लस m माइनस 1 m प्लस के माइनस 1 a के प्लस 2m प्लस के समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a के x पावर m प्लस के माइनस 1 प्लस समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a के x पावर m प्लस के इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में x की पावर सेम है, यहाँ भी k प्लस m माइनस 1 है, यहाँ भी k प्लस m माइनस 1 है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x पावर k प्लस m माइनस 1 a k को जब हम कॉमन लेंगे, और m प्लस के भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, m प्लस के को भी कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा थ्राइस ऑफ m प्लस के माइनस 1, और यहाँ पर बचेगा प्लस में 2 ओनली। ठीक है, प्लस में ये ऐसे का ऐसे बचेगा समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a के x पावर m प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसी को हमने आगे उतार लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? यह आएगा समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a के m प्लस के x पावर m प्लस के माइनस 1 3m प्लस 3 के माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -1, तो 3 के साथ m प्लस के माइनस 1 प्लस समेशन a के x पावर m प्लस के इक्वल्स टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब हमें ऐसा x का पावर चाहिए जो लोएस्ट हो। तो देखो हम k को क्या पुट करें कि x का पावर लोएस्ट हो जाए। k को अगर हम 0 पुट कर दे तो x का पावर m माइनस 1 निकल आएगा। ठीक है, तो k को हमें 0 पुट करना होगा इसको लोएस्ट लाने के लिए, और जब हम k को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से तो x पावर m माइनस 1 आएगा, और यहाँ से x पावर बस m आएगा, तो इसका कॉफिशिएंट तो हमें चाहिए नहीं होगा, हमें इसका कॉफिशिएंट चाहिए होगा। तो जब हम k को 0 पुट करेंगे तो इसका कॉफिशिएंट निकल के आएगा a नॉट m इंटू 3m माइनस 1। ठीक है, ये हमारा कॉफिशिएंट निकल के आएगा इक्वल्स टू 0। तो a नॉट के साथ ब्रैकेट में आएगा 3m स्क्वायर माइनस m इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो a नॉट तो 0 हो नहीं सकता, तो हमें किसको 0 करना पड़ेगा? इस वाले पार्ट को। तो जब हम 3m इंटू m माइनस 1 को 0 करेंगे तो आएगा, एक मिनट, ये 3 थोड़ा इधर आना था, ये 3 इधर आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो m की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक आएगी 1/3। तो अब यहाँ पर हमें m की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमें निकालने हैं सारे के सारे a नॉट a1 a2 इन सब वैल्यूज़ के लिए। तो अब आगे का नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे, ये हमने लोएस्ट पावर को जब 0 के इक्वल करा तो m मिल गए,
अब हम नेक्स्ट लोएस्ट पावर को देखेंगे। नेक्स्ट लोएस्ट पावर हमारी क्या होगी, जब हम k को 0 की जगह इस बार डालेंगे यहाँ पर 1 और दूसरे में डालेंगे हम k को 0, तो हमारा क्या सॉल्व होकर आएगा, यहाँ पर आएगा a1 इंटू, देखो जब हम 1 1 डालते जा रहे हैं m प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस 1 ब्रैकेट में 3 के साथ m प्लस 1, 3 के साथ m प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर जब हम k को 0 डालेंगे तो आएगा प्लस a नॉट x पावर m, m प्लस 0। ठीक है, कॉफिशिएंट्स को तो हमें लेने, x की पावर को तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम बस कॉफिशिएंट, तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे इक्वल्स टू 0, तो a नॉट हमारा आएगा, a1 हमारा आएगा माइनस का a नॉट अपॉन m प्लस 1 और 3m प्लस 2। ठीक है, ये हमारी आ गई फर्स्ट a1 की वैल्यू। ऐसी हम इसी इक्वेशन से a2 निकालेंगे जब हम k को डालेंगे। चलो रिकर्शन रिलेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकलता है, k को डालते हैं k प्लस 1 और दूसरे k को डालते हैं k, तो यहाँ पर a k प्लस 1 ब्रैकेट में 3m प्लस k प्लस 1 m प्लस k प्लस 2 m प्लस k प्लस 1 प्लस a k बराबर 0। इस इक्वेशन से हमें हमारा रिकर्शन रिलेशन मिल जाएगा जो कि होगा a k प्लस 1 इक्वल टू माइनस a k अपॉन m प्लस k प्लस 1 और 3m प्लस k प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें सारे के सारे a निकलते चले जाएंगे हमारे, उसमें हम m की वैल्यू 0 डालेंगे तो हो जाएगा फिर। तो a k प्लस 1 अगर हमें मिल गया तो हम यहाँ से हमारा a1 निकाल सकते हैं। a1 हमारा आएगा a1 माइनस का a नोट आएगा क्योंकि एक कम पे चल रहा है और नीचे आएगा a1 के नीचे अपॉन में, a1 तो हम निकाल चुके हैं, a2 निकालते हैं, तो a2 आएगा हमारा माइनस का a1 अपॉन में m प्लस 1 और 3m प्लस 2। ठीक है, ऐसे हम हमारा a3 निकाल सकते हैं जो कि हमारा आएगा माइनस, ऐसी अभी यहाँ पर a1 भी हम पुट करेंगे, तो a1 पुट करने के बाद हमारा आएगा माइनस का a नॉट अपॉन में m प्लस 1 m प्लस 2 3m प्लस 2 और 3m प्लस 5। ठीक है, हमने a1 a2 निकाल लिया। अब हम यहाँ पर अगर हम m की वैल्यूज़ पुट करते हैं, m को एक बार हम 0 डालेंगे, एक बार हम 1/3 डालेंगे, तो हमें a नोट और a1 की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो जब हम यहाँ पर m को 0 डालेंगे तो हमारा a नॉट, तो हमारा a नॉट ही रहेगा, a1 हमारा निकल के आएगा माइनस का 1/2, a2 हमारा निकल के आएगा 1/20। ऐसे जब हम m को 1/3 डालेंगे तो हमारा a1 निकल के आएगा माइनस का 1/4 और a2 हमारा निकल के आएगा 1/56। इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। m इक्वल टू 0 पे दोनों के दोनों a आ गए, m इक्वल टू 1/3 पे दोनों के दोनों a आ गए, इसको m1 ले लो, इसको m2। अब जब m1 इक्वल टू 0 होगा तो हमारा y कितना होगा, देखते हैं नेक्स्ट उस पर। जब हम m इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा y होगा समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी x पावर m प्लस k जाएगा यहाँ पर और a k, तो x पावर m तो सब में चलेगा तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, x पावर m और m की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया। समेशन x की पावर k का क्या मतलब है, a नॉट x a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आता है, तो x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। a नॉट क्योंकि सारे के सारे a1 a नॉट के इक्वल है, a1 कॉमन a नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/2x प्लस 1/20 x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, ये दो ही निकाले थे ना हमने, एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा y1 जब हमने m1 को 0 लिया। ऐसे जब हम m2 को 1/3 हम रखते हैं तो हमारा y2 आएगा समेशन k इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x पावर m प्लस k a k। अब यहाँ पर जब हम x पावर m को बाहर लेंगे तो आएगा x पावर 1/3, a नॉट भी कॉमन आ जाएगा, साथ में बचेगा 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर 1/3 a नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x/4 प्लस x स्क्वायर अपॉन 6 माइनस x³ 1680 एंड सो ऑन। ये हमने कैलकुलेट कर लिए थे a1 a2 पहले ही। अब हमारा जो टोटल y होता है वो होता है इन दोनों का सम, वो होता है a y1 प्लस b
y2। ठीक है, अब a y1 में एक तो हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। y1 क्या है, y1 है a नॉट और मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/2x प्लस 1/20 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली b के साथ y2 कितना हमारा, y2 हमारा x पावर 3 1/3 a नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 56 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1680 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।